यूपी में मदरसा टीचर स्कीम की फंडिंग में बदलाव के प्रोजेक्ट को जबरदस्त झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा टीचर्स इस स्कीम के तहत आते हैं। यूपी हुकूमत ने अपने हिस्से का 40% फंड देने से इनकार कर दिया है। नई स्कीम के तहत 40% का फंड रियासती हुकूमत को देना होता है, जबकि 60% का फंड मरकज मुहैया कराता है। फंड मुहैया कराने से इनकार से यूपी के हजारों मदरसा टीचर्स माली मुश्किलात में गिरफ्तार हो सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदरसा आधुनिकीकरण योजना में पूरे भारत के 50,000 और अकेले उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसा आधुनिकीकरण टीचर काम करते हैं। पिछले 3 सालों से मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रांश मानदेय नहीं दिया गया है, जबकि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 22 सितंबर 2018 को 358 करोड़ रुपए मदरसा टीचरों के मानदेय के लिए मंजूर किया था। मदरसा टीचर्स को मानदेय न मिलने से काफी कई टीचर आत्महत्या कर चुके हैं। अभी पिछले 2 महीनों में सदमे से 3 टीचर मर चुके हैं, लेकिन और उनके परिवार जो है वो पूरी तरह से भुखमरी के कगार में डूबे हुए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई बार धरना प्रदर्शन किया गया है, यहां तक कि शास्त्री भवन के गेट पे भी धरना किया गया है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक के कई नेताओं से माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय बलदेव सिंह औलख जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और माननीय गैरुल हसन रिजवी साहब और कई मंत्री और कई विधायकों से, सांसदों से मदरसा टीचर्स मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनका मानदेय सरकार ने नहीं दिया है। ये भी सत्र जाने वाला है, 31 मार्च आने वाला है। मदरसा टीचर मानदेय की आस में बैठे हुए हैं। सरकार को मदरसा टीचर्स की जो दयनीय दशा है उस पर ध्यान देना चाहिए। जब देश का जो भाग विधाता जिसे टीचर है, जब उसी को मानदेय नहीं मिलेगा, जब उसी का परिवार भूखों मर जाएगा, तो फिर क्या होगा। सरकार को मदरसा टीचर्स का मानदेय जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। पटाखों पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से आलूदगी पर रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने जायजा लिया। में पटाखों के बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज 2 महत्वपूर्ण बातों पर जिक्र हुआ। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा कि भले ही लोग पटाखों के बैन के पीछे पड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं देश भर में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर की वजह ऑटोमोबाइल कंपनियां भी हैं। यानी कि ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पटाखों के प्रदूषण से बढ़ने की एक और वजह फिलहाल सड़कों पर चल रही गाड़ियां भी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पटाखों पर बैन लगा देने की वजह से हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक तुलनात्मक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहती है कि प्रदूषण के बढ़ने की वजह क्या पटाखा है या सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान आज पहली बार एक नई बेंच का गठन किया गया और इस पूरे मामले पर पहली बार सुनवाई हो रही है। तो देखना यह भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले में पुनर्विचार के मूड में है या फिर नहीं। लेकिन मामले की सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। ऐसे में देखना यह है कि सरकार इस पूरे मामले पर अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।